नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आरएस के लिए तो परफेक्ट ही हैं, क्योंकि हम आरएस के वो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वही आरएस के टॉप 10 प्रश्न हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट जरूर करना ही है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? वो कर्नल लॉन्च या लॉर्ड लेस्डाउन या फिर कैप्टन वाल्टर या फिर लॉर्ड मेयो? इसका सही उत्तर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। सही उत्तर है कैप्टन वाल्टर। कैप्टन वाल्टर एकदम राइट आंसर है। राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के प्रथम शिक्षा और की आवश्यकता पर बल दिया था कैप्टन वाल्टर। कैप्टन वाल्टर एकदम राइट आंसर है। राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए जो पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बल कैप्टन वाल्टर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जो 1817 और 18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया था? इनमें कौन सी चीज़ 1817 और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर, इनमें से कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं इसमें से कौन कौन सी हैं? यानी सभी हैं। पहले 1817 की कौन सी है? देखो, करौली जो हरबख्शपाल, जिसका कौन था? हरबख्श करौली रियासत का हरबख्शपाल जो मतलब 9 नवंबर 1817 में हुई थी। और कोटा उमेद सिंह की भी 1817 में 26 सितंबर मतलब 1817 में हुई थी, कोटा उमेद सिंह वाली। और उसके बाद हुई थी अपनी 6 जनवरी को हुई थी जोधपुर जो मानसिंह वाली 1818 6 जनवरी 1818 में। और उसके बाद 13 जनवरी 1818 में उदय सिंह की भीम सिंह वाली हुई थी। और उसके बाद हुई थी बूंदी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कोटा, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर, इनमें से कौन सा राज्य था? सबसे पहले संधि करने वाला प्रथम संधि कोटा ने की थी। प्रथम संधि अधीनस्थ जो वार्षिकी की नीति के तहत सर्वप्रथम करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि की। करौली ने सबसे पहले की थी। ऑप्शन के अनुसार ये कोटा सही है। और उसके बाद 26 दिसंबर 1817 में कोटा के राज्य के झालम सिंह ने की थी। और इससे पहले सहायक संधि की नीति के तहत देशी राज्य के आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर तथा संबंधित खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। सर्वप्रथम भरतपुर ने 29 दिसंबर 1803 में, परंतु विस्तृत संधि सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 में की थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना के देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 के अधीनस्थ संधि से बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी या चार्ल्स मैटकॉक या फिर ऑर्थर वेलेजली या फिर नॉन जॉर्ज? सही उत्तर कौन सा है? जॉर्ज मैटकॉप एकदम सही है। राजस्थान में सहायक संधि 1768 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा की थी। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने चार्ल्स मैटकॉक को दिल्ली में रेजिडेंट नियुक्त किया तथा उन्हें राजस्थान की देशी रियासतों के साथ निर्णय संधियां करने का भार भी सौंपा। संधि करने वाला पहला राज्य भरतपुर 1803 में, संधि करने वाला अंतिम राज्य सिरोही 1823 में। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है वो देख लेते हैं। एक की आंदोलन का प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत था, जो किस राजपूत ठिकाने का कामदार के पद पर कार्य करते? चांडोल के थे, सलूबर या फिर कोठारिया या फिर देवगढ़? मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के पर काम करते थे? जांडोल सही उत्तर है। जांडोल इसका एकदम सही है। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन से पहले झांडोल राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्य किया। उन्होंने मातरकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। जन्म हुआ है उनका ओसवाल जैन परिवार में।
कोल्यारी मतलब कोल्यारी गांव में हुआ था। उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है, मतलब जरूर मेवाड़ का पुकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है वो देखना है। बेगू किसान आंदोलन और बूंदी बिजोलिया और बीकानेर कौन सा सुमेलित नहीं है? बेगू किसान आंदोलन जो रामनारायण ये एकदम सही है। बूंदी के नैनूराम ये भी सही है। बिजोलिया किसान के विजय सिंह ये भी सही है। बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी ये नहीं है, ये इसका सम्मिलित नहीं है। बीकानेर के कौन है? बीकानेर के हैं कागड़ा कांड का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से था। नेता दरबार सिंह, जीवन चौधरी और चौधरी हनुमान सिंह थे। कौन थे? और जो कृषक आंदोलन बेगू के जो आंदोलन है बेगू 1921 में धाकड़ जाति किसानों द्वारा मैनाल भीलवाड़ा नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। रूपाजी करपाजी धाकड़ का प्रमुख बेंगू किसान आंदोलन से है। बेंगू किसान आंदोलन जो 1923 में एक किस में होता है, एक जो 23 में होता है, उनका नेता रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक थे। बूंदी किसान आंदोलन जो बरड़ किसान आंदोलन भी के नाम से जाना जाता है। नानजी भील तथा देव नारायण गुर्जर नामक 2 किसान आंदोलन हो गए थे। डाबी हत्याकांड अप्रैल 1923 में हुआ था। नेता कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा और नारायण सिंह भंवरलाल सुनार। और इस आंदोलन में गुर्जरों की संख्या अधिक थी। बिजोलिया के कौन थे नेता? प्रेमचंद भील, फतेह हरण चारण और ब्रहदेव और विजय सिंह पथिक और हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। हरिभाऊ उपाध्याय। और बीकानेर के नेता दरबार सिंह, जीवन चौधरी और चौधरी हनुमान सिंह हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों को सामाजिक सुधार। मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए जो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रभाग किसने किया था? लसाड़िया आंदोलन का सूत्रभाग किसने किया था? लसाड़िया आंदोलन का सूत्रभाग किसने किया था? इनके सूत्र हैं कौन सा है? मावजी, लसाड़िया का मावजी, गोविंदगिरी या सूरमल दास या मोतीलाल तेजावत। सही उत्तर कौन सा है? 59 का सही उत्तर है अपना मावजी। लसाड़िया आंदोलन जो लसाड़िया आंदोलन मेवाड़ व वागड़ के भीलों में जागृति हेतु किया था संत मावजी द्वारा संचालित, जिसे कृष्ण का अवतार और कली का अवतार भी माना जाता है। 5 बड़े ग्रंथ मावजी महाराज के चौपड़े जो कौन कौन से हैं? राम सागर, मेहा सागर, प्रेम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। 60 नंबर क्या बोलता है प्रश्न? राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा उमेद सिंह जोधपुर के, या फिर महाराजा करण सिंह बीकानेर के, या महाराजा मान सिंह जो सेकंड जयपुर के, या महाराणा भगत सिंह जो उदयपुर के। इनमें से कौन थे जो राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? राजस्थान का राज प्रमुख महाराजा मान सिंह सेकंड था। प्रथम व अंतिम राज प्रमुख जयपुर के ही थे। 7वां संविधान जो संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया था, जड़ से भी उखाड़ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कन्हैयालाल मित्तल और बाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? झालावाड़ राज्य का प्रजामंडल या बांसवाड़ा राज्य का प्रजामंडल, या बूंदी राज्य का प्रजा परिषद, या करौली राज्य का प्रजा जो मंडल। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है? 60 नंबर का एकदम सही उत्तर है झाला राज्य प्रजामंडल। झालावाड़ राज्य प्रथा प्रजामंडल जो भी है वो है प्रथा मंडल या प्रजामंडल, शायद प्रजामंडल होना चाहिए। राज्य प्रजामंडल, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल जो उससे संबंधित थे। झालावाड़ राज्य जो प्रजामंडल जो हुआ था 1946 को कन्हैयालाल मित्तल, जो मांगीलाल, बाविया आलम मकबूल थे। और बांसवाड़ा का जो प्रजामंडल कब हुआ था? 1983। बांसवाड़ा का 43 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर और धूलजी भाई थे। और बूंदी प्रजामंडल हुआ था बूंदी राज्य प्रजामंडल 1931 में। करौली प्रजामंडल हुआ था 1938 में।
कब हुआ था? 1938 में हुआ था। चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था शंकरदेव समिति की सिफारिश पर हुआ था। और इस समिति के अन्य सदस्य थे आर के सिद्धवा, प्रभु देहाल। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राज्य संघ राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। 30 मार्च 1939 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। 30 मार्च 1949 मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय। सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? जयनारायण, गोकुललाल वसावा या फिर गोकुल भाई भट्ट या हीरालाल शास्त्री। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री गोकुललाल वसावा। कौन था? गोकुललाल वसावा। मत्स्य संघ का कौन था? शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री। राजस्थान संघ का गोकुललाल वसावा। संयुक्त राज्य राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा। वृहद राजस्थान का हीरालाल शास्त्री। संयुक्त वृहद राजस्थान हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का भी हीरालाल शास्त्री और पुनर्गठन राजस्थान का भी हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजपूताना किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना की थी? राजस्थान की किस रियासत ने आजाद मोर्चे की स्थापना की थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। से उत्तर है जयपुर, इसके एकदम राइट आंसर है। जयपुर प्रधानमंडल के सदस्य जो जेंटलमैन एग्रीमेंट से संतुष्ट थे, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो RS 2012 में पूछा गया है। राजस्थान के एकीकरण के नहीं सप्तम चरण जो 1 नवंबर 1956 में हुआ था, किन क्षेत्रों के सम्मिलित किया गया था? लास्ट में मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर और आबू, इनमें से होता है। सातवां चरण पूरा हुआ था। अजमेर और आबू सम्मिलित थे। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। आबू देलवाड़ा जो पहले मुंबई को दिया गया था, राजस्थान में फिर मिला लिया गया था। आबू देलवाड़ा मिलाने हेतु मुनि जीन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण जो 25 मार्च 1948 को हुआ था, राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख कौन था? इनमें से राज प्रमुख धौलपुर का था, करौली का था या फिर कोटा का महाराजा था या फिर सिरोही के महाराजा थे? कौन थे, कहाँ के थे? राजस्थान संघ का निर्माण जो 25 मार्च 1948 को हुआ था, इनमें राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे महाराव कोटा के राज प्रमुख थे, कोटा के महाराव कोटा के राज प्रमुख थे। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा और टोंक, किशनगढ़ व शाहपुरा समेत 9 रियासत तथा कुशलगढ़ शामिल था। इसमें कोटा सबसे बड़ी रियासत थी। इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल वसावा थे। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, बाय।